गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, साउंड आ रहा है? हाँ यस सर। ठीक है। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं वो फर्स्ट है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स रखने हैं आपको। जो वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स के। बेसिकली यहां से जो आइडिया लगता है वो क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कुछ गलत लिखा क्या? इसमें कुछ डाउट है इस पार्ट में? वॉल्यूम, चलिए मैं ही बोलता हूँ, आप पूछोगे नहीं तो मैं बोलता हूँ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि 6.022 into 10 raised to power 23 molecules is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules is equal to 1 mole। कोई भी गैस हो सकती है, उसका एक मोल कितने बराबर होगा? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules के बराबर। सो आप बेसिकली 1 मोल को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये कांस्टेंट हो गया है। पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। मतलब इसी चीज को लिखा जा सकता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N and V is directly V is equal to K into Na into नंबर ऑफ मोल्स। सो ये कैसे लिखा? यहां पर आप ऐसे लिख सकते थे, इसे दो स्टेप में अगेन ब्रेक कर रहा हूं। V इज इक्वल टू K इंटू एन, कोई एक कॉन्स्टेंट इंटू एन, और फिर मैंने n को लिख दिया। n कैन बी रिटन एज n is number of molecules. Number of molecules can be written as number of moles into Na, एवोगैड्रो नंबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो ऐसे अगर लिख सकते हैं तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं K इंटू Na इंटू n। ये पूरा एक टर्म कांस्टेंट है K इंटू Na, क्योंकि K को तो हमने कांस्टेंट माना, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यूज किया। तो V इज इक्वल टू K इंटू n कर सकते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहां से हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा साइड में, V is directly proportional to N. Volume is directly proportional to number of moles of gas. यहां से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है क्या? हाँ, और वो जो 1 to 30 क्वेश्चन था उसमें भी था एवोगैड्रो पे, तुम नहीं बनाया? हाँ, कोई बात नहीं, अभी बना लेना। हुआ ये
1 to 30 में सारे एवोगैड्रो पे नहीं होंगे, कुछ तो नहीं होंगे। सारे नहीं, कुछ थे। हाँ कुछ थे, उनको स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2, ऐसे बोला जा सकता है क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अगेन, यहां पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू K इंटू N, V बाय N इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। सो यहां से मैंने लिख दिया V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। हुआ या डाउट है आद्या, बताओ। सर वो V1/N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2 वो नहीं आया। ये क्या किया आद्या, हाँ देखो V बाय N शुड बी ए कांस्टेंट। हाँ सो एक कंडीशन मैंने ली, पहले इनिशियल कंडीशन, वहां पर V1 और N1 बोल दिया, जो वॉल्यूम है उसको V1 बोल दिया, नंबर ऑफ मोल्स को N1 बोल दिया। तो यहां पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट की। और दोबारा से सेकंड मतलब सेकंड टाइम में इसको एक अलग स्टेट पे लेके चले गए, जहां पर वॉल्यूम को बोल दिया V2 और नंबर ऑफ मोल्स को बोल दिया N2। ठीक है, मतलब सेम को अनदर स्टेट पे। हाँ मतलब सेम गया। हीट कर दिया, वॉल्यूम एक्सपेंड कर अच्छा। गई, नंबर ऑफ मोल्स एक्सकेप कर गए, मतलब कंडीशन हम्म। चेंज कर दी। तो यहां पर K के बराबर हाँ है ना, K के हाँ बराबर कुछ चेंज किया इसमें, कुछ चेंज किया, क्या वॉल्यूम को कम किया तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप कर गए, या कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अंदर डाल दिए तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, दोनों में हम्म। से कोई एक कंडीशन। तो V2 बाय N2 इज इक्वल टू K। अब दोनों हाँ चीजें तो K के दोनों K बराबर के है। इक्वल है। हाँ आ गया। चलिए तो इसे कॉपी कर लीजिए, लो को पूरा, फिर मैं न्यूमेरिकल देता हूं। प्रणव गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। होमवर्क किया था कुछ? क्या प्रणव, सब भूल गया सर। भूल गए? चलो कोई बात नहीं। आशय, हेलो आशय।
आयुष होमवर्क किया था? सर कॉपी कर लिया। हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखो, इफ CO2 गैस occupies if CO2 gas occupies 5 liters of volume at NTP, then how much volume if CO2 gas occupies 5 liters of volume at NTP will be occupied by a gas containing 1/4 number of molecules as compared to CO2. देखिए यहां पर क्या बोला है आपको, CO2 गैस ऑक्यूपाइज 5 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी, आपको नहीं दे रखा है कितने नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन उसके बाद बोला देन हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय गैस कंटेनिंग 1/4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू CO2। CO2 के कंपैरिजन में इस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/4 हैं, आपको बताना है ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। आप ट्राई करेंगे, मैं करूं सीधा? सर कौन ऑक्यूपाई करेगा? जो दूसरी गैस है, बाय ए गैस। अच्छा सर आप ही ट्राई कर लीजिए। देखिए इनिशियली आपको CO2 गैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम मुझे पता है 5 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता नहीं है, तो उसको मैं लिख रहा हूं N1। मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ मोल्स थे। इस साइड में क्या लिखूंगा, 5 यहां पर वॉल्यूम V2 डिवाइड बाय N2। अब अपने कुछ नहीं पता, लेकिन एक और रिलेशन गिवन है, 1/4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू CO2, मतलब N1 को मैं लिख सकता हूं, N1 कैन बी रिटर्न एज N1 कैपिटल N1 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, और N2 को लिख सकता हूं N2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सॉरी N नहीं रहेगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर। N1 और N2 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में ये लिख सकता है, लेकिन आपको पता है कि N2 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 1/4 होंगे एज कंपेयर टू N1, तो यहां पर लिखा जा सकता है N2 इज इक्वल टू 1/4 N1, और यहां से फिर इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, N2 को 1/4 N1 करूंगा, तो N2 इज इक्वल टू 1/4 N1। सही है क्या?
थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। n2 इज इक्वल टू 1/4 n1। आद्या यहां तक कुछ समझ आया या नहीं? हाँ यहाँ तक आया। यहां तक आया। अब n2 की वैल्यू मैं पुट कर दूं 1/4 n1। हाँ 5 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाय 1/4 n1। n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 विल बिकम इक्वल टू, इसको 1/4 को ऊपर भेज दूं, 1/4 इंटू 5, सो 5/4 हो जाएगी v2। देखो आपको, आपसे यही पूछा गया था, हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय गैस, हाँ तो निकाल दिया हम लोगों ने। आया समझ आद्या? डाउट है? हाँ सर आ गया। वो जो अभी हम लोग डिराइव किए थे एक फॉर्मूला, उसी पे तो है। हाँ। हाँ सर आ आयुष गया। यस सर। समझ आया क्या किया? कुछ नहीं समझ आया, बताओ। यस सर आ गया। आ गया, चलो। तो इसे कॉपी कर लो और मैं अगला न्यूमेरिकल दे देता हूँ तुम्हें। नहीं, अगला न्यूमेरिकल नहीं, अगला कॉन्सेप्ट। जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना। हाँ भाई, कॉपी हुआ?
यस सर, हो गया मेरा। ठीक है। प्रणव, यस हो गया है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? इसमें बेसिकली हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मर्ज कर देते हैं। आपको पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको कैसे मर्ज किया जा सकता है? हम लोग क्या करेंगे, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ दोनों को यूज किया। सॉरी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको ऐसे लिखो। हाँ, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो उस चीज को यूज किया है। ठीक किया ना? हाँ ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। यहां पर फर्स्ट स्टेट पे, सेकंड स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ये फर्स्ट स्टेट पे प्रेशर, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप पे वॉल्यूम, फर्स्ट स्टेप पे टेम्परेचर, सेकंड स्टेप पे प्रेशर, सेकंड स्टेप पे वॉल्यूम, सेकंड स्टेप पे टेम्परेचर। बेसिकली टू डिफरेंट कंडीशन में अगर हम लोग रखें गैस को, तो उसके प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है। दोनों को कंबाइन किया है, बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ मैंने बताया था, कुछ कुछ बता दिया था मुझे जितना याद है। आद्या, हाँ जो कर्व प्लॉट किया था पीछे की हाँ, तरफ लेके कर्व आए वाला थे। बताया था। ठीक है, चलिए। तो ये आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसे लिख लीजिए, फिर मैं इस पे एक न्यूमेरिकल दे देता हूं। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऐसे रहेगा, इस पे एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। हाँ सर, दे दीजिए अब। एक मिनट, मैं बस सेंड कर रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ न्यूमेरिकल, तो आप देखिए। थोड़ा लैंग्वेज बड़ा है। आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, आप देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ उसे। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लीजिए और फिर मैं समझाता हूँ।
पढ़ा क्वेश्चन आपने? हाँ क्वेश्चन बोलता है some spherical balloons each of volume 2 liters are filled with hydrogen gas at 1 atm and 27 degrees Celsius from a cylinder of volume V liters. The pressure of hydrogen inside the cylinder is 20 atm and 127 degrees Celsius. Find number of balloons which can be filled. करना क्या है? आपके पास एक बड़ा सा सिलेंडर है, उस सिलेंडर पर ऊपर वॉल लगा हुआ है, उससे आप बैलून्स को फिलअप कर रहे हो हाइड्रोजन गैस के। अब एक्चुअली क्या है कि इनसाइड में कुछ कंडीशन होगी, गैस आपने सिलेंडर के इनसाइड में रखी हुई है, तो इनसाइड में आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है एंड वॉल्यूम पता है। तीनों चीजें आपको पता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इस सिलेंडर के इनसाइड में। अब बैलून्स की भी कुछ वॉल्यूम होगी। बैलून्स की टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? मान लो n नंबर ऑफ बैलून्स आपने फिलअप किए, तो n इंटू ईच बैलून की वॉल्यूम, हर एक बैलून की जो वॉल्यूम है वो शायद 1 लीटर दे रखी है, तो उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दे, n नंबर ऑफ बैलून्स आपने फिलअप किए, उसको अगर n से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिल जाएगी बैलून्स की। परफेक्ट। टोटल वॉल्यूम पता है, हर एक बैलून के इनसाइड में जो प्रेशर होगा वही प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ओके, एंड टेम्परेचर अगेन फिक्स रहेगा, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बैलून्स के इनसाइड भी पता है, और जब सिलेंडर में थी गैस तब भी पता है। तो आपको निकालना पड़ेगा n की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने बैलून्स एक्चुअली फिलअप हुए हैं। कैसे करेंगे देखते जाइए। इनिशियली आपको वैल्यूज मैं एक बार देख लेता हूं। 2 लीटर के बैलून्स है और 27 डिग्री सेल्सियस पे फिलअप करने हैं। तो इस बार बैलून्स के लिए जो वॉल्यूम होगी 2 इंटू एन, एन इज द नंबर ऑफ बैलून्स, ठीक, 2 इंटू एन इंटू V2, सॉरी P2 कितना है, प्रेशर कितना दे रखा था, 1 atm था शायद, प्रेशर इज 1 atm, 1 atm डिवाइड बाय 298, 298 है 300, 27 डिग्री सेल्सियस है, 300 प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर हो जाएगा। इनिशियली सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम था? सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम आपको मेंशन्ड है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो दिया गया है वो V लीटर्स है। सिलेंडर का वॉल्यूम V लीटर्स है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम दिया गया वो V लीटर्स आपको दिया गया था। V लीटर्स दिया गया था। एक मिनट देना मुझे, फाइंड नंबर वॉल्यूम, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। The pressure of H2 gas inside cylinder is 20 atm at 127 degrees Celsius. Assuming the temperature of cylinder is 27 degrees Celsius. Okay. 20 atm at 127 degrees Celsius आपको निकालना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पर कितना होगा। एक मिनट देना, जस्ट दूसरी बार अपने को वॉल्यूम नहीं पता है, वॉल्यूम फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V लीटर्स। अरे 5 लीटर तो नहीं दे रखा, V लीटर की जगह एक्चुअली 5 लीटर होना चाहिए।
5 से करें तो आ जाएगा अपना, 1 मिनट देखता हूँ। सो 5 इंटू प्रेशर आपको नहीं पता, ओके 5 लीटर लिया, 5 डिवाइड बाय 400, 5 डिवाइड बाय 400 इंटू कितना 20, 5 इंटू 20 डिवाइड बाय 400, और इस तरफ कितना चला जाएगा इंटू 300 डिवाइड बाय 2। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, 5 तो नहीं गिवन है, जस्ट हल्का सा टाइम दे दो। 50 इंटू 3 150 बाय 4 और 150 डिवाइड बाय 4, ठीक है। नहीं 5 तो नहीं है, ये बी ही है शायद। अपने पास कितना लिया गया है, इसमें डाटा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बस उसी का थोड़ा सा एक बार चेक कर रहा हूँ। वॉल्यूम 2 लीटर लिया, वॉल्यूम 5 लीटर्स from a cylinder of volume 5 liters. The pressure of H2 gas inside the cylinder is 20 atm at 127 degree Celsius. 127 degree Celsius मतलब so 5 into 20 किया, 100 डिवाइड बाय 400, 1/4 बचा, 1/4 बचा, और वहां से कितना है 300, हम्म, 300 वहां से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 150 डिवाइड बाय 4, लेकिन ये नहीं आ रहा। 1 मिनट, कब तक, ओके 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 ओके, हम्म, टेम्परेचर x इंटू 2, इसको मैंने लिया 150 इंटू कितना हो गया 2, 20, 3 कितना लिया 20 इंटू वॉल्यूम, मुझे पता नहीं, वॉल्यूम मैंने पी लिया, और टेम्परेचर 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 300 इंटू 300 इसको 400 लो, इसको 300 लिया, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2, तो 2 से 10 हो गया, ये कट हो गया। वॉल्यूम को अगर मैं 8 इसको 4 रखा जाए, 4 का भी 2 रखा जाए, तो आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 4। भाई वॉल्यूम को मॉडिफाई करो, वॉल्यूम को इसमें 2 लीटर्स कर दो। इनिशियल जो प्रेशर ऑफ गैस है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है,
वो 2 लीटर पे आएगा। डाटा में कुछ मिस्टेक था इसके, क्योंकि वॉल्यूम इस साइड भी नहीं गिवन था और उस साइड भी नहीं गिवन था, तो वॉल्यूम को 2 लीटर्स कर देना इस क्वेश्चन में। जो गैस का सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है उसको 2 लीटर कर देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं 20 से लिख रहा हूं, इसको 2 लीटर्स कर देना, नहीं तो ये सही नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही डाटा मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली अपने पास पहुंचा। 2 इंटू वॉल्यूम मुझे 2 पता है, प्रेशर 20 है, डिवाइड बाय टेम्परेचर 400 है, एट 127 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। प्रेशर 2 इंटू एन इंटू 1 डिवाइड बाय 300। एन का वैल्यू कितना, 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 400 इंटू 300 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 00 से 00, दैट इज 60 डिवाइड बाय 4। 60 डिवाइड बाय 4, एक मिनट, वॉल्यूम को कर देना 4 लीटर्स, 4 आएगा, 2 भी नहीं 4 है, 4। सो यहां पर आपके पास 4 आएगा और 60 डिवाइड बाय 2 पहुंच जाएगा फाइनली। 60 डिवाइड, ठीक किया था क्या या पिछली बार ठीक था? 20 इंटू 3 60, नहीं 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 नहीं, 2 लिया था, 2 इंटू 20 40, और 2 से 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। इसको 4 लिया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, अब ठीक है। n इज इक्वल टू 30 आना चाहिए, और 30 इसी वे में पहुंच पा रहा है क्योंकि उसने वॉल्यूम का जो वैल्यू रख रखा था, मेरे पास जो आंसर था उसमें वॉल्यूम का वैल्यू उसने दिया नहीं था, डायरेक्टली डाटा दे दिया था कि इतने के इक्वल चला जाएगा, तो उससे निकालना पड़ा मुझे वॉल्यूम। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम गिवन नहीं था, और बिना वॉल्यूम के आप निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों साइड ही वॉल्यूम का इशू है, तो वॉल्यूम मुझे रखना पड़ेगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो ये 4 लीटर इसको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जा, तो मतलब वॉल्यूम हम लोग पहले निकाले और तभी हुआ, उसके नहीं बिना ऐसे एक्चुअली ना वॉल्यूम अपने को पता नहीं था, ये तो मेरे पास सॉल्यूशन था तो मैंने निकाल लिया, अदरवाइज ये हो नहीं पाता क्वेश्चन क्योंकि डाटा मिस्टेक था। तो सर वॉल्यूम तो निकालना वॉल्यूम ही V पड़ेगा लीटर्स ना। दे दिया, दोनों साइड अच्छा ही वॉल्यूम नहीं बताया, मतलब V1 भी नहीं बताया, V2 भी नहीं बताया, अच्छा, हाँ तो एक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। हाँ, वो प्रॉब्लम आ रही थी कि एक भी साइड पता नहीं था वॉल्यूम क्या है। तो मतलब क्वेश्चन में एरर था ना, ऐसा एरर आएगा था, नहीं। क्वेश्चन में एरर था, नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में एरर था, और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4 लीटर्स रख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका ये है कि इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को चेंज कर लेना। अगेन मैं दूसरा देता हूं, इसको स्किप करो क्योंकि एरर है तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भेजा है। इस बार हो जाना चाहिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं। A weather balloon filled with hydrogen at 1 atm and 300 Kelvin has volume equal to 12,000 liters. 1 atm है, इनिशियल कंडीशन क्या क्या गिवन है, P1 V1 डिवाइड बाय T1, तो P1 की वैल्यू मुझे पता है 1 atm,
डिवाइड बाय टेम्परेचर मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे बता रखा है कितना 300 केल्विन एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 12,000 लीटर्स। सो 12,000 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। ओके, पहली चीज मुझे पता हो गई। सेकंड चीज देखो, on ascending it reaches a place where temperature is 250 kelvin and pressure is 0.5 atm. Second condition P2 V2 by divide by T2, इसको चेक करें तो P2 की वैल्यू मुझे पता है 0.5 atm, प्रेशर टेम्परेचर कितना 250 केल्विन, आपको वॉल्यूम निकालना है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, यहां से 0.1 डिवाइड बाय जीरो, यहां पर कितना बच जाएगा 5। सो वॉल्यूम विल बिकम इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.1। 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, इसको कितना कर देंगे 4,000 इंटू 5 दैट इज 20,000 इज इक्वल टू वॉल्यूम V2। देखिए आद्या, यस सर आया ये आया ना। हाँ आयुष, Yes, sir. ये वाला आया। Yes, sir. ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो जल्दी से और मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। हुआ कॉपी?
कॉपी हो गया आद्या? नहीं, बस 1 मिनट। एक हाँ सर, हो गया कॉपी। एक स्टेटमेंट लिखो, द टोटल प्रेशर inside a container, the total pressure inside a container, the total pressure inside a container is equal to sum of pressures exerted by individual gases is equal to sum of pressures exerted by individual gases. Sum of pressures exerted by individual gases. मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें 3 गैसेस हैं, N2, O2 एंड CO2। तो इस प्रेशर का, इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर बनेगा वो किस किस के सम के बराबर होगा? P total should be equal to P of N2 plus P of O2 plus P of CO2। जो टोटल प्रेशर बनेगा that should be sum of partial pressures of N2, O2 and CO2। जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है उसे पार्शियल प्रेशर भी बोला जाता है। पार्शियल मींस पूरा 1 नहीं है, मतलब पूरा टोटल के बराबर नहीं है, कुछ और है। तो यहाँ पर N2 गैस का प्रेशर प्लस O2 गैस का प्रेशर प्लस CO2, क्योंकि 3 ही गैसेस कंटेनर के इनसाइड में प्रेजेंट है, तीनों प्रेशर्स का अगर मैं सम कर दूं तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आद्या, इस चीज में कोई डाउट, ये जो अभी बताया है? सर पार्शियल प्रेशर है, मतलब कुछ परसेंट उस पे, कुछ परसेंट उस पे। मतलब देखो, टोटल प्रेशर तो आपका 100% है, मतलब 1 है इसकी वैल्यू। हाँ। पार्शियल का मतलब क्या होगा? मान लो इसमें से 20% N2 एक्सर्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल। N2, हाँ, है ना? तो वही तो बोले, उस 1 का कुछ परसेंट उस हाँ लोग पे। सही बोल रहे हो, तो मैं गलत कहाँ हाँ। बोला तुम्हें? है ना? आया? यस सर। ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन होनी जरूरी है, गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, अगर रिएक्ट कर गई तो इश्यू हो जाएगा। फिर क्या लॉजिक है उसका, अगर रिएक्ट कर गया तो? मान लो अगर आपने ऐसा कुछ दे दिया होता, देखो N2 प्लस O2 प्लस CO, और CO गैस के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिएक्ट कर जाती है O2 के साथ फॉर्मिंग CO2। तो इससे ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर गई। हाँ।
तो आपका इनिशियली जो O2 का प्रेशर था उस प्रेशर के बराबर तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि O2 तो नहीं। अमाउंट ही डिक्रीज कर गया और CO भी डिक्रीज कर गया और एक और नया गैस CO2 आ गया जो था ही नहीं इनिशियली मिक्सचर में। हाँ। तो इस वजह से रिएक्ट करने से इश्यू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगी, जो अपन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू वो सही नहीं आएगी। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। A container contains a container contains a container contains 56 grams of N2 gas, 56 grams of N2 gas, 32 grams of O2 gas and 88 grams of CO2 gas. A container contains 56 grams of N2 gas, 32 grams of O2 gas and 88 grams of CO2 gas. You have to calculate total pressure of container. You have to calculate total pressure of container if कुछ डाटा और दे देता हूं मैं। If total volume is equal to 5 liters, total volume मुझे बता दिया गया है। The temperature is equal to temperature is equal to 300 Kelvin and another similar container अंदर सिमिलर कंटेनर या इसी से निकालो, इस पे भी मत जाओ, सिमिलर कंटेनर वाला देने से थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूं। PV इज इक्वल टू nRT को भी यूज करना है, PV इज इक्वल टू nRT को यूज करना है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, R की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821। और R को 1/12 ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 20 आ रहा है। 20 आपने टोटल प्रेशर निकाल दिया। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस निकालोगे। N2 के कितने मोल्स निकल के आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस शुड बी 56 डिवाइड बाय 28, 2 मोल। Number of moles of O2 gas should be 32 divided by 32, so that is equal to 1 mole. Number of moles of CO2 gas is equal to 88 divided by 44, molar mass से divide कर रहा हूं, just 2 mole. Total number of moles is equal to 5. आपको पता है PV is equal to nRT लगाना है, प्रेशर मुझे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम मुझे पता है 5, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 5 निकल कर आएगा, इनटू R का वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर का वैल्यू 300 गिवन है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 12। प्रेशर कितने बराबर? 100 डिवाइड बाय 4, दैट इज 25 ATM। देखिए सब लोग बताइए एक बार, सही है क्या? आयुष, हाँ सर, आद्या आ गया समझ मुझे। आया है नहीं? हाँ। Yes, आयुष? sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है।
प्रणव, Yes, sir. आ गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, एक और दूं इस टाइप का क्वेश्चन, कॉपी कर लो पहले, फिर उसके बाद देता हूं। ये कॉपी कर लो, और मैंने एक क्वेश्चन आपको भेजा है, उसकी रीडिंग ले लेना जैसे ही इसे कॉपी कर लो। सर हो गया कॉपी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आद्या भेज रखा है, उसकी एक रीडिंग ले लो। हाँ मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भेज दिया है। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कुछ ऐसा डाटा है, दो चैम्बर्स हैं, एक का जो प्रेशर है वो 9 एटीएम है, वॉल्यूम 5 लीटर्स है, दूसरे का प्रेशर 6 एटीएम है, वॉल्यूम 10 लीटर्स है। बीच में से ये वॉल्व ओपन कर दिया, तो नया आपके पास कुछ चैम्बर बनेगा, नया चैम्बर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। इसका मैं टोटल वॉल्यूम बोल सकता हूं कितना होगा,
15 लीटर्स, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, दोनों चैम्बर्स को मैंने बेसिकली कंबाइन कर दिया है। तो यहां पर 15 लीटर्स आपका निकल कर आ जाएगा। और जो प्रेशर है वो मुझे फाइंड आउट करना है, प्रेशर मुझे नहीं पता। टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, कुछ भी टेम्परेचर एक जगह लोगे तो दोनों जगह टेम्परेचर सेम आएगा। पहली बात मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, इस पार्ट पे देखूंगा, इस पार्ट पे कंसंट्रेट करूंगा कि इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को मैं यूज करूंगा। एन इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। परफेक्ट। इस चैम्बर में कितने नंबर ऑफ मोल्स, इस चैम्बर में कितने नंबर ऑफ मोल्स, और उन दोनों का सम इस साइड बराबर होगा। सिंपली इस चैम्बर में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्लस इस चैम्बर के नंबर ऑफ मोल्स, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन दिस चैम्बर। तो यहां पर मुझे दोनों की वैल्यू पता है। फर्स्ट चैम्बर के लिए N1 के लिए मैं बात करूं तो 9 इंटू 5 डिवाइड बाय आर टी की मुझे वैल्यू नहीं पता, दैट इज इक्वल टू N1, एंड N2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय आर टी की अगेन वैल्यू मुझे नहीं पता। इस चैम्बर की बात करूं तो P इंटू 15 डिवाइड बाय आर टी, अगेन आर टी की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर दोनों जगह सेम है तो टी का टी रखूंगा। सो अब दोनों नंबर ऑफ मोल्स को मैं ऐड करके इसके बराबर रख देता हूं। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, N1 प्लस N2। सो यहां पर 9 इंटू 5 डिवाइड बाय आर टी प्लस 6 इंटू 10 डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू P इंटू 15 डिवाइड बाय आर टी। आर टी से आर टी हर जगह से हटा दूं, कितना बचा, P इंटू 15 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45 प्लस 60, कितना हुआ 45 प्लस 60। अरे बोल दो 105 होता है क्या। P इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 15, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्या। देखिए बिल्कुल ठीक है। क्या क्या कुछ समझ आया, आयुष, आद्या, यस सर, हमको तो आ गया। पक्का, हाँ। आयुष, Yes, sir. अब जो इस पे क्वेश्चन से वो बना के देखेंगे, बन जाएगा तो मतलब आ गया ना। हाँ। आशय, आशय बोलिए एक यस बार। सर, बस एक मिनट। देख, ओके ठीक है। यस सर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पे मैंने आपको कराए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में आए थे, तो खैर उसको मैं नहीं ले रहा हूं, मैं आपको और टाइप की न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो देखिए।
एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, 1 मिनट के लिए आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन भेजा है मैंने आपको व्हाट्सएप पे ही, तो उसे एक बार ट्राई कीजिए। नहीं समझ आएगा तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन ए फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ सल्फर ऑक्साइड इज। तो पहले आपको इंडिविजुअल प्रेशर निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि दोनों प्रेशर्स का रेशियो क्या है। रेशियो मतलब टोटल प्रेशर के अगेंस्ट रेशियो देखना पड़ेगा, या फ्रैक्शन देख लो कि इन गैसेस का फ्रैक्शन कितना कितना आ रहा है। फ्रैक्शन कैसे देख सकते हैं? गिवन प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। पहले नंबर ऑफ मोल्स से जाएंगे और उससे हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए आपके पास कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम एंड 32 ग्राम ऑफ सल्फर ऑक्साइड है। मैंने एक वेसल लिया, इसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, H2 गैस है, एंड 32 ग्राम SO2 गैस है। SO2 का मोलार मास कितना होता है? 64। 32 डिवाइड बाय 64, दैट इज हाफ मोल SO2 का होगा। H2 गैस का N of H2 is equal to 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1। सो 1 मोल H2 गैस का है। दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स पता है। क्या आप यहां पर प्रेशर का रेशियो निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे, या प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? PV is equal to again nRT। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, आपको प्रेशर निकालना है। मुझे वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं पता, पर उसकी जरूरत भी नहीं है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं? हाफ RT डिवाइड बाय V। प्रेशर ऑफ SO2 की बात करूं तो इतना होगा, हाफ RT डिवाइड बाय V। प्रेशर ऑफ H2 की बात करूं तो RT डिवाइड बाय V। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहां पर हाफ था, तो H2 में RT डिवाइड बाय V, SO2 में हाफ RT डिवाइड बाय V। अब मुझे देखना है कि SO2 गैस का फ्रैक्शन कितना होगा। बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 पूछा गया है आपसे हाँ इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। परफेक्ट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? RT डिवाइड बाय V डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है? हाफ RT डिवाइड बाय V प्लस RT डिवाइड बाय V। ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? RT बाय V इज इक्वल टू डिवाइड बाय, यहां से हाफ से हो जाएगा 3RT डिवाइड बाय 2V। RT बाय V से RT बाय V कैंसिल आउट, 2/3 हो जाएगा आपके पास। जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो 2/3 निकल कर आएगा। मतलब टोटल प्रेशर जितना भी होगा उसका 2/3 किसका प्रेशर होगा? हाइड्रोजन का। टोटल प्रेशर जितना भी होगा उसका 2/3 प्रेशर किसका होगा? हाइड्रोजन का। ये क्या किया आद्या, कुछ समझ आया या नहीं? हेलो
आद्या ये क्या किया, कुछ समझ आया या नहीं बताओ। हाँ, पार्शियल प्रेशर वाला। पार्शियल प्रेशर वाला, पार्शियल प्रेशर का मतलब हाइड्रोजन का प्रेशर। हाँ। परफेक्ट। इन टर्म्स ऑफ बोला टोटल प्रेशर की टर्म्स में, है ना। हाँ। टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितना है हाइड्रोजन का प्रेशर, तो ये हाइड्रोजन का प्रेशर था, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कर दो तो उसके टर्म्स में निकल के आ जाएगा। हाँ। सो 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर अपना आंसर आ गया। हाँ सर, आ गया हमको। पक्का। हाँ। देखो इसको एक और वे में किया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके मैं एक और तरीका आपको सिखाता हूं। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो कुछ नहीं है आपका, लेकिन हाँ। एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में आप मोल फ्रैक्शन से जाओ। ये कॉपी कर लो पहले तो, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड बताता हूं। इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताता हूं। ये जैसे ही कॉपी हो जाए एक बार बता देना। हेलो आशय, यस सर। कनेक्शन ब्रेक हो गया था। यस सर, बताएं कैसे अभी 2-3 बार बताएं। सर हो गया देखो कॉपी। देखो ये समझ आया था या बताना था। हाँ, एक बार सर बता दें, मिस हो गया। देखो यहां पर दो गैसेस गिवन है, हाइड्रोजन गैस एंड SO2 गैस। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। H2 गैस का नंबर ऑफ मोल्स 2/2 करके 2 ग्राम गिवन था, डिवाइड बाय इसके मोलार वेट दैट इज 2। कितना आया, 1 मोल H2 गैस आया आपके पास। SO2 गैस कितना है, 32 डिवाइड बाय 64 मोलार वेट है SO2 का, तो हाफ मोल SO2 गैस है। आपका इसका नंबर ऑफ मोल्स यस दोनों साइड से निकलकर आ गया। अब क्या करोगे, हम लोग प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करेंगे। प्रेशर ऑफ SO2 गैस कितने बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस इनटू R इनटू T डिवाइड बाय वॉल्यूम। मुझे R T और वॉल्यूम की वैल्यू नहीं पता, मैं इनको RTV ही लिख दूंगा। तो प्रेशर ऑफ SO2 गैस इज इक्वल टू हाफ RT डिवाइड बाय V, बी। है ना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1 RT, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 1 है, सो 1 RT डिवाइड बाय V। अब हाइड्रोजन और H2 गैस के प्रेशर मुझे पता है, लेकिन मुझसे पूछा क्या गया, प्रेशर ऑफ SO2 गैस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की टर्म्स में SO2 गैस का प्रेशर कितना होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर रखूंगा SO2 का नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। तो यहां पर ऊपर मैंने रखा हाइड्रोजन का प्रेशर। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, RT डिवाइड बाय V डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना,
हाफ आरटी मतलब इन दोनों का सम कर दूं तो टोटल प्रेशर हो जाएगा हाफ आरटी डिवाइड बाय वी प्लस आरटी डिवाइड बाय वी। यस अब सर टोटल प्रेशर से अगर डिवाइड कर दूंगा तो जो रेशियो निकल के आएगा वही रेशियो है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। जो H2 गैस का प्रेशर है डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कर दूं तो जो रेशियो निकल के आएगा वो बता रहा है कि Yes, sir, कितना yes, है SO2 गैस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर क्या किया जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 2/3। तो मैं क्या बोलूंगा प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। बस इतनी सी बात है। यहाँ रेशियो निकाला पीटी को उस तरफ भेज दिया तो प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। ये आपका आंसर है। समझ आया? यस सर जल्दी से कॉपी कर लो फिर मैं थोड़ा सा कुछ और समझाता एक हूँ। मिनट सर कल के लेक्चर में जो कुछ मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये पार्ट तो आप खुद से भी कर सकते थे लेकिन आगे जो होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अटेंटिव रहना। गैसियस स्टेट से ही है ना? गैसियस स्टेट से ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी आएगा केमिस्ट्री में भी आएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हो गया हो गया बहुत। अब इस चीज को दूसरे वे में कैसे किया जा सकता है? देखिए जब आपको टोटल प्रेशर पता हो और आपको ये नहीं पता हो कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा तो उसके लिए एक बड़ा इजी मेथड है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपने एवरेज मोलार मास वाला फंडा याद है? हम लोग उसमें मोल फ्रैक्शन यूज करते थे। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल। याद है? यस सर। यहां पर मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहे थे साई से। H2 गैस का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ। तो ये मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशन होता है? प्रेशर ऑफ SO2 गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 गैस इनटू टोटल प्रेशर। या डॉट कर देता हूं मैं। SO2 गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दूं तो वो प्रेशर ऑफ SO2 गैस के बराबर आ जाएगा। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका गैस का प्रेशर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। तो कोई भी गैस है यहां पर H2 के लिए लिखूं तो कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर। और अभी अभी आपने निकाला भी था मोल H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस कितना निकल के आएगा? 2/3। So pressure of H2 gas is equal to 2/3 of total pressure। सही है क्या? यस सर। इसको एक और वे में मैं दिखा रहा हूं। देखो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल प्रेशर P total is equal to X of SO2 into P total plus
x of H2 into P total। ये क्या होगा, ये इस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर है, नोट कर दो इसको ताकि इजी हो जाए। हाँ, ये SO2 गैस का इंडिविजुअल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर, और ये H2 गैस का इंडिविजुअल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, PT यहां पर रखो, इस तरफ PT कॉमन ले लो, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। मोल फ्रैक्शन ऑफ दो कंपोनेंट है यहां पर, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 1 के बराबर होता है। टोटल सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन वैल्यूज विल बी 1। हमेशा मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यूज होती हैं इंडिविजुअली उनको अगर ऐड अप करें तो वो 1 के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर SO2 और H2 को मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करूंगा तो 1 के बराबर, तो PT विल बी टोटल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू टोटल प्रेशर। मतलब सीधा सीधा ये बात सही है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। समझ आया क्या किया है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहां पर P total should be equal to P total into X N1। मतलब कोई भी आपके पास गैस है, X1 कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 कर दिया, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ये क्या किया आशय, कुछ समझ आया? आशय, ये क्या किया है मैंने? सर हाँ श्रेया। तब P1 नहीं होगा, P1 इज इक्वल्स टू P टोटल इनटू X1। सॉरी, P1 बिल्कुल ठीक बात है। प्रेशर ऑफ SO2 गैस की बात कर रहे हैं तो लिखने में गड़बड़ कर दिया। P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू X1। यहाँ पर X क्या है, ये 1 क्या है, कोई भी एक गैस है, गैस के मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर कर दो तो गैस के प्रेशर के बराबर निकल कर आ जाएगा। प्रेशर ऑफ ए गैस, ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम गैस अब ठीक है, अब लिख लो। आशय कुछ समझ आ रहा है, आया या नहीं इसमें? आयुष, आद्या? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। चलो फिर इसको जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया सर। कर लिया? बहुत Yes, फास्ट sir. आयुष, शाबाश। आद्या आप कर लो जल्दी से। आधा हो गया है। हो गया सर।
ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है। कल के लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चलेगा। बाय एवरीवन। थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you so much. Thank you, sir.